दोस्तों, प्यार की सरहदों के 79वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। पार्टी समाप्त हो गई थी। सब मेहमान जा चुके थे। बातों बातों में रात हो चली थी तो राजवीर ने रू और विशाल को यहीं पर रुकने को कहा। उनके लिए गेस्ट रूम में सारी व्यवस्था करवा दी थी। ध्रुवी और समीर भी वहीं पर रुक गए। सब थक गए थे तो कमरे में जाते ही सो गए। जितनी खुशी आज मिली थी अमृता को, उसमें उसका रोम रोम प्रफुल्लित हो गया था। पर मन में एक अजीब सी बेचैनी छाई थी। जिस इंसान ने कभी किसी के लिए मन में द्वेष न रखा हो, कभी गलती से किसी के साथ कोई छल न किया हो, उसे भूल से भी कुछ गलत हो जाए, मन में एक अपराध बोध घर कर लेता है। डर लगा रहता है कि हर पल कहीं सच सामने आ गया तो वरना वो लोग बड़े से बड़ा कांड कर सहज जीवन जी लेते। अमृता के साथ भी यही हो रहा था। हर बार की तरह इस बार का डर था कि कहीं फिर से उसकी चाहत अधूरी न रह जाए। न चाहते हुए भी उसकी उम्मीदों ने उड़ान भर ली थी। सब भूलकर अपनी खुशी जीने की चाहत हुई और मन में उसके साथ ये डर ने भी मन ही मन बस यही दुआ कर रही थी कि जो उसने देखा वो उसका भ्रम हो। कितने नसीब से तो आज चंद खुशियां उसकी झोली में आई थी। कहीं अतीत के काले साए फिर से उन खुशियों पर ग्रहण न लगा दी। बालकनी के दरवाजे पर खड़ी वो बाहर अंधेरे को देख अपने विचारों में मग्न थी। राजेश बच्चों के पास से उठकर अंदर आ गया तो अमृता को देखकर उसे पीछे से बाहों में भर लिया। पर अमृता इससे एकदम से चिहुक उठी और जिसे राजवीर की मुस्कान जाती रही। क्या हुआ जान, इस तरह डर क्यों गई? राजवीर ने पूछा। उसकी आवाज सुनकर अमृता ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ घूमकर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं वो कुछ सोच रही थी। इतना मत सोचा करो, नहीं तो जल्दी बूढ़ी हो जाओगी। राजवीर ने उसे छेड़ते हुए कहा तो अमृता मुस्कुरा कर बोली, बच्चे सो गई? पर तुम यहाँ पर क्यों चली आई? आप तीनों बात कर रहे थे तो मैं वंश को देखने चली गई थी। कोई जरूरत तो नहीं, और वापस आई तो देखा आप तीनों सो रहे थे तो मैं यहाँ चली आई। अमृता का जवाब सुनकर राजवीर ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और बोला, बहाने मत बनाओ, सीधे सीधे कहो कि यहाँ आने की जल्दी थी तुम्हें। राजवीर, ये आप? हाँ, मैं ही हूँ। राजवीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, ये बताओ मेरा रिटर्न गिफ्ट कहाँ पर है? मतलब अब मैंने तुम्हें तोहफा दिया, बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। मुझे ये सब समझ में नहीं आता, आप बताइए क्या दूं? अमृता ने कहा तो राजवीर उस पर गहन दृष्टि डालते हुए बोला, मेरी जान को वापस कर दो मुझे। अमृता ने प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। सही सुना, खुद के मुझ से छीन रखा है, अब वापस कर दो। अमृता ने कुछ नहीं कहा और गर्दन झुका ली। एक बात पूछूं जान, जवाब दोगी? अमृता का चेहरा ऊपर करके बोला और अमृता ने उसकी तरफ देखा तो राजवीर बोला, ज्यादा सवाल नहीं है और मुश्किल भी नहीं है, पूछिए। भरोसा करती हो मुझ पर? राजवीर, बोलो करती हो। ऐसे नहीं, कहकर उसने राजवीर ने हथेली उसके सीने पर रखी और बोला, अब बोलो, है भरोसा? अमृता ने उसकी तरफ देखा, फिर हाँ में गर्दन हिला दिया। प्यार करती हो? राजवीर ने अगले सवाल पर अमृता ने गर्दन नीची कर ली, पर राजवीर ने वापस उसका चेहरा ऊपर करके अपना प्रश्न दोहराया। अमृता कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसके सीने में लग गई। राजवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसे अपनी बाहों में कसते हुए बोला, मिल गया मुझे मेरा रिटर्न गिफ्ट। शाम के समय अमृता के घर में गार्डन में बैठी कुशल और मेशी को खेलते नजर आ रही थी और खेलते हुए अचानक से कुशल गिर गया। अमृता उठकर उसकी ओर लपकी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अमृता ने चौंक कर पीछे से देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। तुम? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा मेरे बच्चे को लेकर भाग जाओगी तो ढूंढ नहीं पाऊंगा तुम्हें? गलत फहमी है तुम्हारी। सुमित में जलती सी निगाह उस पर डाली। वो मेरा बेटा है, समझे? उसके पास जाने की कोशिश भी मत करना वरना जान से मार दूंगी। अमृता ने उसका हाथ झटक कर उसे धक्का दे दिया और उसे घूरते हुए बोली, चुपचाप से चले जाओ वरना वो हाल होगा तुम्हारा जो कभी सोचा भी नहीं होगा। धमकी दे रही हो मुझे? क्या लग रहा है कि यहाँ आकर किसी झूठ मूठ की बीवी बन बैठो तो कोई कुछ भी कर लोगी? अगर यहाँ तुम्हारी सच्चाई बता दी ना तो 1 मिनट में धक्के मारकर बाहर कर दी जाओगी। अपने जैसा समझ रखा है क्या सबको? आखिरी बार कह रही हूं मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना वरना अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते। उसकी बात पर सुमित हंसा और उसकी बांह मोड़कर पेट से लगाकर उसके बाल खींचते हुए बोला, लगता है सब भूल गई हो, याद दिलाना पड़ेगा। अमृता को उसकी आंखों में देखकर घिन हो रही थी। अपने पूरी शक्ति लगाकर खुद को उससे दूर किया और उसके गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया और उंगली दिखाकर बोली, भूल तुम गए थे पर अब याद आ गया होगा। एक माँ अगर अपने बच्चे के लिए झुक सकती है तो वक्त पड़े पर किसी की गर्दन भी मरोड़ सकती है। मेरे बच्चे से दूर रहना।
सुमित ने उसको अपनी तरफ देखा तो गुस्से में उसकी ओर बढ़ाते तभी कुशल और मिशी वहां आ गई। उसे धक्का देकर दूर करते हुए बोले, मेरे पम्मा के पास भी मत आना, समझे। सुमित ने उनकी तरफ देखा तभी मिशी ने उसकी हथेली पर काट लिया। सुमित ने देखा तो अपना हाथ झटक कर उसे जोर से धक्का दे दिया। मम्मा। मिशी नीचे जा गिरी। अमृता ने भागकर उसे उठाया तभी कुशल के चिल्लाने की आवाज आई। अमृता ने घूमकर देखा तो सुमित कुशल को उठाए बाहर भाग रहा था और कुशल चिल्ला रहा था, कुशल। अमृता एकदम से तड़प कर चीखी। पसीने से तरबतर वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आंखें जलकर देखा तो और खुद को अपने कमरे के बिस्तर में पाया। उसने सपना देखा था और एक भयावह सपना जिसने एक पल को उसकी सांसें रोक दी थी। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो राजवीर सो रहा था। वो उठी और कुशल के पास चली गई। उसे देखकर उसकी आंखें छलक आई। सपने में भी उसका खुद से दूर होना नहीं सह सकती थी। वो उसके पास बैठकर उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। कुशल निश्चिंत सो रहा था। अमृता उसे गले लगाए सोती रही। एक माँ का दिल अपने बच्चे से अलग होने के ख्याल से ही तड़प उठा था। फिर कुशल केवल अमृता के लिए उसका बच्चा नहीं, उसके जीने का एकमात्र सहारा था। वो उसका मन विचलित होना स्वाभाविक था। कुशल को अपने सीने से लगाए अमृता सिसक रही थी, खुद को यकीन दिला रही थी कि उसका सुकून उसी के पास है। जान। राजन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अमृता ने गर्दन उठाई तो उसका आंसू से भरा चेहरा देखकर राजवीर के दिल में एक टीस उठी। उसके पास बैठा उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, हे क्या हुआ, रो क्यों रही हो। राजवीर को देखकर अमृता और व्याकुल होकर बोली, राजवीर, कुशल मेरा बच्चा, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। ये मेरा बच्चा है। हाँ, वो हमारा बेटा है। किसने क्या। मुझे छुपा लीजिए राजवीर, कुशल को छुपा लीजिए, बहुत बहुत डर लग रहा है। राजवीर अभी भी अपनी बात पूरी कर नहीं पाया था कि अमृता उसे लिपट कर फपक पड़ी। छुपा लीजिए राजवीर, मुझे आपसे दूर नहीं जाना। मेरा कुशल, इसे मैं कहीं नहीं, किसी को नहीं दूंगी। किसकी हिम्मत जो तुम दोनों को मुझसे दूर करे। कहीं नहीं जाने दूंगा किसी को, कहकर राजवीर ने उसे कसकर जकड़ लिया। अमृता का बेचैन होकर रोना उसका दिल चीर गया था। अमृता उसके आलिंगन की गर्माहट और अभिरक्षण पाकर बिखर गई थी। उसका रोना सुनकर कुशल के साथ मिशी भी जग गई। मम्मा। कुशल ने आंखें मलते हुए उसे देखा तो अमृता ने उसे देख बेतहाशा चूमते हुए अपने सीने से चिपका लिया। मिशी आकर अमृता के गाल पर लुढ़के आंसू साफ करते हुए बोली, मम्मा रो क्यों रही हैं, प्लीज मत रोइए ना। वो भी रुआंसी सी हो गई। पापा। मिशी ने राजवीर की तरफ देखा तो राजवीर ने उसके गाल पर हाथ लगाकर कहा, कुछ नहीं हुआ। मम्मा ने शायद कोई बुरा सपना देखा तो डर गई। मम्मा डरते नहीं, वो मेरी मम्मा ब्रेव गर्ल है, वो सपने में भी नहीं डरती, कहकर मिशी अमृता के गले से लिपट गई। पापा, मम्मा। कुशल भी रोने लगा था। राजवीर के भी उसके होठों पर उंगली रख दी और बोला, नो डोंट क्राई। फिर अमृता का चेहरा ऊपर करके, वाई आर यू क्राइंग। राजवीर, कुछ नहीं हुआ किसी को भी, कुछ भी होगा भी नहीं। कोई सपना देखा है तुमने, समझी। राजवीर उसका चेहरा थाम कर बोला और अमृता के आंख से फिर से आंसू छलक आए और जिसे पहुंचते हुए बोला, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा और मेरे रहते तुम्हें या मेरे परिवार को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। उन तीनों को तो अपने सीने से लगा लिया। कहीं अमृता ने जो सपने में देखा वो सच तो नहीं हो जाएगा। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 80वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राजवीर सबको लेकर अपने कमरे में आया और तीनों को वहीं पर सुला दिया। अमृता ने कुशल को अपने सीने से चिपका रखा था। मिशी भी कुशल के पास लेटी थी। अमृता ने दोनों को अपनी बाहों में घेर लिया था। राजवीर वहीं अमृता के पास बैठ के किनारे अधलेटा सा उसके बालों को सहला रहा था। अमृता शांत तो हो गई पर आंखों से आंसू फिर भी छलक रहे थे। बच्चे नींद में थे तो जल्दी ही वापस सो गए। राजवीर ने उन सबको ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया। अमृता अभी भी सिसक रही थी। राजवीर ने उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया तो अमृता ने अपनी आंखें खोल दी। राजवीर ने उसे देखा और आंखों के किनारे साफ कर माथे पर हल्के से चूम कर बोला, बात क्या है, सच बोलना, क्योंकि जानता हूं मेरी जान इतनी कमजोर नहीं कि एक सपने से इतना डर जाए। अमृता के होठ हिले पर शब्द घुटक कर रह गए, बस अश्रुधारा बह निकली। ये क्या है जान, कुछ बताओगे नहीं तभी तो समझूंगा ना, किस बात से इतनी बेचैन हो। राजवीर, वो कुशल। अमृता फिर चुप हो गई। कुशल क्या, वो हमारा बेटा है, उसे कौन ले जाएगा, किसी ने कुछ कहा है क्या। राजवीर उसका चेहरा थामे हुए बोला, राजवीर वो बहुत डर लग रहा है, मैं आपसे कुशल और दूर से नहीं होना चाहती, छुपा लीजिए मुझे राजवीर।
पलटकर उसके सीने में लग गई। बहुत तरसी हूं कतरा भर प्रेम को, अब जब मिला है तो खोना नहीं चाहती। एक बार आपसे दूर होकर जो गई थी क्योंकि कुशल था मेरे पास, अब दोनों को चाहती हूँ। किसी एक की भी दूरी नहीं सह पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। कहकर वापस पपक पड़ी। राजवीर ने उसे कसकर झड़क लिया और बोला, शांत हो जाओ, बच्चे फिर से जग जाएंगे और चिंता मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं हूं ना। अमृता अपनी बेचैनी में होश गंवाकर क्या सब बोल रही थी उसे खुद भान नहीं हो रहा था। राजवीर के मन में कई बातें चलने लगी थी, पर अमृता की अभी स्थिति नहीं थी कि कुछ पूछा जाए। राजवीर ने उसे अपनी आगोश में समेटे रहा जब तक वो शांत होकर सो नहीं गई। राजवीर ने महसूस किया तो वो उसे खुद से अलग किया और उसकी तरफ देखा। नींद में थी पर पलकों पर नमी अभी भी थी, और राजवीर ने झुककर हल्के से उसकी पलकें चूम ली और उसे सही से सुलाकर उठकर बाहर निकल गया। प्यास लगने पर रूह की आंखें खुली थी। देखा जग में पानी खत्म था तो उठकर कमरे में आ गई और पानी के लिए रसोई में जा रही थी कि उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी राजवीर पर पड़ी, जो चौखट से टेक लगाए बाहर देख रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रूह की आवाज पर राजवीर पलटा। उसके चेहरे के उदास भाव देखकर रूह बोली, आप ठीक है? राजवीर ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर ठंडी सांस भरकर बोला, मेरा ठीक होना उस पर डिपेंड करता है। एक बार वो पूरी तरह से अब अपना खुश दिख जाए बस। हो जाएगी, आप खुद देखिए उसमें आए बदलाव को। देख रहा हूं रूप पर बहुत मुश्किल है। उसके अंदर द्वंद को देखकर मन व्याकुल हो जाता है। आज जो उसका रिएक्शन देखा है ना, पता नहीं जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत। ये डिपेंड करता है कि आपकी नीयत पर। नीयत सही है तो तरीका तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज वो बहुत बुरी तरह बिखर सी गई। इतनी तकलीफ में उसे आज से पहले कभी नहीं देखा। तकलीफ में वो हर वक्त थी, पर अपनी भावनाओं को छुपाने में बहुत माहिर है वो। पर आज शायद डर हावी हो गया हो, और कई बार पूरी तरह संभलने के लिए बुरी तरह बिखरना भी जरूरी होता है। पता है, आज पहली बार उसने कहा कि वो मुझसे दूर नहीं होना चाहती, नहीं जी पाएगी मेरे बिना। राजवीर की आंखें भर आई थी, जिसे साफ कर हंस पड़ा। बहुत जालिम है ये बात कही भी तो कब, जब मैं खुश भी नहीं हो सका। अतीत के काले साए बहुत भयावह होते हैं राजवीर। हम कितना भी कोशिश कर लें उन्हें भूल कर आगे बढ़ने की, पर वो साए हमें वापस खींचना बंद नहीं करते। उसके लिए इतना आसान नहीं है। तो क्या मेरे लिए आसान है? राजवीर ने उसकी तरफ देखकर पूछा। तुम सोच भी नहीं सकती कितना मुश्किल है मेरे लिए सब। हर पल अपनी आंखों के सामने उसे तकलीफ में देखता हूं और कुछ भी नहीं कर पाता। कितना कुछ तो कर रहे हैं, इसका नतीजा भी देखा ना आपने कि कम से कम उसने बोला तो कि वो आपके साथ रहना चाहती है। जहां इतना सब्र किया है वहां थोड़ा और कर लीजिए। रो ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। कभी कभी मन करता है कि, राजू ने गुस्से से अपने जबड़े भींच लिए, पर रू ने उसके कंधे पर दबाव बनाकर कहा, डोंट लूज योर पेशेंस, वरना अब तक की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। राजू ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। मुझे तो टेंशन किसी और बात की है, बस प्रार्थना है कि वो कोई कोई और गलत अर्थ ना निकाले। रू ने कहा तो राजवीर ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और अगर उसने कुछ ऐसा वैसा सोचा भी तो मैं हूं ना। इस बार वो भी चाहेगी, तब मुझे से रिहाई नहीं मिलेगी उसे। ईश्वर करे। रो भी मुस्कुराने लगी। अगली सुबह अमृता जागी तो खुद को बच्चों के साथ सोते पाया। उसे रात का वाकया याद आया और उसकी आंखें राजवीर को ढूंढने में लगी, पर वो कमरे में नहीं था। इतनी सुबह वो कहाँ चला गया ये सोचते हुए उठकर बैठ गई। बाथरूम बालकनी कहीं दिखाई नहीं दिया रहा था। वो अपने बालों को एकत्रित कर जोड़ा बनाते हुए बेड से उतरने लगी, तभी दरवाजा खुला। अमृता ने उस तरफ देखा। राजवीर अंदर आते हुए बोला, उठ गई, चलो चाय पी लो, और आकर उसके पास बैठ गया। आपने क्यों बनाया? मैंने नहीं बनाया, ध्रुवी ने बनाया है, मैं तो बस लेकर आया। राजवीर ने कहा तो अमृता चुप हो गई। ठीक हो? राजवीर ने चुप्पी तोड़ी। अमृता ने हाँ में गर्दन हिला दिया। राजवीर ने उसके हाथ में चाय थमा दिया और बोला, मन की बातें कहना सीखो जान। अंदर जमा करके रखने से तुम्हें ही तकलीफ होगी। नदी का पानी भी जब ओवरफ्लो हो जाता है तब नदी उसे छलका देती है। अमृता ने उसकी तरफ देखा और बोली, पर समझ ही न आए कि किसे कहें, क्या कहें, तो चुप रहना ही बेहतर है। मैं बच्चों को उठा देती हूँ, स्कूल के लिए रेडी भी होना है। कहकर वो उठने की हुई, पर राजवीर ने उसे वापस से बैठाते हुए कहा, भूल रही हो, उनके एग्जाम स्टार्ट हैं और आज छुट्टी है, सोने दो थोड़ी देर। अमृता ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चाय पीने लगी। राजवीर, रात को मैंने, रात गई बात गई। जिस पल मैं तुम्हें तकलीफ में देखा उसका जिक्र नहीं करना चाहता मैं। बस इतना कहूंगा कि अगर मुझसे प्यार है, इन बेवजह के सभी डर को बाहर निकाल दो।
सब सह सकता हूं पर तुम्हारे आंसू नहीं। बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। और इतने साल साथ रहकर भी मैं तुम्हारा हमदर्द नहीं बन सका तो मेरी ही कमी रही होगी। खैर, फ्रेश होकर नाश्ता कर लेना, मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना है। कहकर वो बाथरूम की ओर बढ़ गया। रू आज यहीं पर रुक गई थी। ध्रुवी भी यहीं थी। लंच के बाद बच्चे बलबीर जी के कमरे में धमा चौकड़ी मचा रहे थे। वहीं आज बहुत वक्त के बाद तीनों सहेलियां एक जगह पर थी और सब पुराने दिनों को याद कर रही थी। सब रिया को मिस कर रही थी, पर यूएस जाने के बाद वो तो रू के टच में भी नहीं रही। अपनी जिंदगी में सब इतने व्यस्त हो गए कि एक दूसरे से कट ही गए। वो तो संजोग है कि अमृता के आने के बाद ध्रुवी से भी मुलाकात हो गई। वो दोनों बातें कर रहे थे पर अमृता वहां होकर भी वहां पर नहीं थी। एक तरफ कुशल को लेकर मन में डर ने घर बना रखा था, वहीं दूसरी तरफ सुबह राजवीर भी कुछ उदास सा लगा। अमृता को याद आया कि उसने रात का भावनावश बहुत कुछ बोल दिया था जो अनेक तरह के संशय मन में उत्पन्न कर रहे होंगे। कई सवालों ने जम लिया होगा राजवीर के मन में। उसने कुछ पूछा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा सोचने लगे उस पर और कहीं उसे नहीं। अमृता एकदम से चौंक उठी। क्या हुआ? ध्रुवी और रूह दोनों ने एकदम चौंक कर पूछा। अमृता ने उनकी तरफ देखा और बोली, कुछ नहीं, मैं आती हूं। कहकर कमरे से बाहर आ गई। राजवीर को कॉल करने लगी। राजवीर ने नंबर देखा तो मुस्कुराते हुए कॉल पिक किया। अमृता लंबी लंबी सांसें लेने लगी। क्या बोले कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक तो राजवीर का उसका नंबर देखकर इतना ठंडा रिस्पॉन्स था। रूह है ना वहां? कुछ देर के लिए जुबान उधार ले लेती। जी? क्या जी? एक तो पहली बार खुद से कॉल किया किया अभी तो बात तो कर लो। राजवीर, आप नाराज हैं मुझसे? नाराज? मैं और वो भी तुमसे? क्यों भाई, ऐसा क्या किया जिससे मैं तुमसे नाराज हो जाऊं? राजवीर की बात पर अमृता की आंखें डबडबा गई। जब कुछ देर तक उसकी आवाज नहीं आई तो राजवीर बोला, कुछ बोल लो यार, अच्छा बताओ लंच किया? अमृता की भर्राई सी आवाज आई। बच्चों ने भी? हम्म। डैड के साथ खेल रहे हैं वो? हम्म। ध्रुवी और रू वही है ना? हम्म। तुम रो रही हो ना? अमृता की आंखें बड़ी हो गई। अभी तक तो बुरा लगा था पर अब नाराज होना बनता था और मना किया था ना कि रोना नहीं। सॉरी। सॉरी नहीं चाहिए, बोलो रोई क्यों? आपने सुबह ठीक से बात नहीं की तो लगा कि मैं नाराज हूं और तुम्हें रोना आ गया। मेरा सोचा है 10 बात बोलता हूं तो एक जवाब देती हो। मुझे रोना नहीं आता? मैं तो हमेशा से ऐसी हूं ना। आपको पता है ज्यादा बात नहीं करती मैं, पर आप तो ऐसे नहीं हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो बुरा लगता है। बुरा लगता है तो शिकायत करो, लड़ो मुझसे। क्यों लड़ूं? मुझे नहीं लड़ना आपसे। सारी एनर्जी खुद में लड़ने में जो खत्म हो जाती है, मुझसे कैसे लड़ोगी? मैं कब किससे? अमृता बोलने को हुई पर राजवीर की बात समझते हुए चुप हो गई और फिर बोली, क्या कहा आपने? मैंने आई आई लव यू। राजवीर ने मुस्कुरा कर कहा। राजवीर, बोल रहा हूं सुनो, शाम को जल्दी आऊंगा, तुम रेडी रहना। रेडी? क्यों? हम मुझे तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना है अकेले में। इससे पहले कि बच्चों का नाम लो तो उनका ध्यान ध्रुवी रख लेगी। तुम चुपचाप तैयार रहना, वरना सच में मैं नाराज हो जाऊंगा। उसी समय बलबीर जी कमरे से बाहर आए, जिन्हें देखकर अमृता राजवीर से बोली, ठीक है, और फोन कट कर दिया। राजवीर हेलो हेलो बोलता रहा पर कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। वो मोबाइल देखकर हल्के से मुस्कुराया। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन चमका। उसने देखा तो पहले तो माथे पर बल पड़ गई और अगले ही पुल मुस्कान आ गई। उसने एक मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया। फिर एक नंबर डायल करके कहा, कहाँ है तू? घर के बाहर। अंदर जा एंड बी प्रिपेयर, मीन्स द क्लाइमेक्स इज बिगिन। कॉल कर करके राजवीर खुद में बोला, बस एक लड़ाई और जान, फिर तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कभी नहीं हटने दूंगा। जानता हूं टूटने वाली हो, पर बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई लेनी पड़ती है। यह दवा तुम्हारे अंदर से हर तकलीफ खींच लेगी। आ रहा हूं, बस मेरे आने तक हिम्मत मत हारना। अमृता कॉल कट करके कमरे की ओर बढ़ी। तभी डोर बेल बजी। नौकर आगे बढ़ा पर अमृता ने उसे रोककर खुद ही दरवाजा खोला। समीर सामने खड़ा था। मुस्कुराकर बोला, ध्रुवी को लेने आया हूं। अमृता एक तरफ हो गई और वो अंदर आ गया। कमरे में है, आप चलिए, मैं चाय भिजवाती हूँ, अमृता ने कहा और दोनों अलग दिशा में चले गई। अमृता चाय लेकर कमरे में आई। सबको देकर बलबीर जी के कमरे में आकर बच्चों चॉकलेट मिल्क देकर बलबीर जी की तरफ चाय बढ़ा दी। तभी फिर से डोर बेल बजी। नौकर है ये बाहर, ये सोचकर अमृता बच्चों को देखने लगी। तभी नौकर ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, साहब बाहर पुलिस आई है। पुलिस? और यहाँ? बलबीर जी चौंक कर बोले और चाय का कप टेबल पर रखकर बाहर आ गई। अमृता ने कुशल को वहीं रुकने को कहा और बाहर आई। देखा बलबीर जी दरवाजे पर खड़े बात कर रहे हैं। उनकी सख्त आवाज गूंजी,
आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? बहू है वो मेरी, और किसी भी अरे गहरे के कहने से आप यहाँ चले आए। देखिए चौधरी साहब, हम वही कर रहे हैं जो हमारा काम है। कोई केस आएगा तो उस पर कार्रवाई तो करनी होगी ना। इसका मतलब किसी के कहने पर आप मेरी बहू से पूछताछ करेंगे? मैं कहता हूं ये सरासर झूठ है। अपना जिक्र सुनकर अमृता आगे आई कि देखे कौन है और क्या बात है, पर अगले ही पल एक आवाज सुनकर अमृता की आंखें बड़ी हो गई। एक बार अपनी नकली बहू से तो पूछ लीजिए कि सही गलत क्या है। अमृता ने घबराते हुए उसको और देखा। उसके हाथ में पकड़ी ट्रे एकदम से छूट गई। सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। यही है वो, मेरे घर से पैसे और मेरा बच्चा चुराकर भागी और अब यहां से आकर इनकी बहू बने बैठी है। सुमित ने अमृता की तरफ इशारा करके कहा। घबराहट से अमृता की सांसें तेज हो गई। वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। पूछिए आप अपनी बहू से, जो कुछ समय पहले तक मेरी बीवी थी और मेरे घर से पैसे चुरा कर भागी थी। बात पैसे की होती तो छोड़ देता, पर यह मेरा बच्चा भी चुरा कर भागी है। बलबीर जी ने अमृता की तरफ देखा। अमृता के चेहरे पर डर के बार भाव उभर आए थे। वो उसकी ओर बड़े ही थे कि अमृता कुशल का नाम लेकर कमरे की ओर जाने लगी कि सुमित ने आकर उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी ओर घुमाते हुए बोला, कहां भाग रही हो? बताओ, जो मैं कह रहा हूं वो सच है, और मेरा बेटा कहां है? अमृता ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तभी बलबीर जी ने सुमित से अमृता का हाथ छुड़ाया और खींचकर उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बहू को हाथ लगाने की? बलबीर जी अमृता के आगे आकर बोले। सुमित अपने गाल पर हाथ रखे गुस्से को उन्हें घूर कर बोला, एक बार पूछ तो लीजिए कि सच क्या है। बलबीर जी ने एक नजर अमृता को देखा और बोले, कुछ पूछने की जरूरत नहीं। जरूरत तब होती है जब कोई शक होता है, और यहां तो जानता हूं कि तुम झूठ बोल रही हो। पैसे ऐंठने के लिए सब कर रही हो ऐसा। बोलो कितने चाहिए? अपने बहू पर वार कर भीख में दे दूंगा। अपने पैसे का गुरूर मुझे मत दिखाइए। मुझे मेरा बेटा दे दीजिए बस। कहां है मेरा बेटा? कहकर वो अमृता की ओर बढ़ा, पर समीर ने उसका रास्ता रोक दिया। कौन हो तुम और यहाँ क्या हो रहा है? इनका कहना है कि ये इनकी पत्नी है और इनके बेटे को लेकर भागी है। ऑफिसर ने आगे आकर कहा। क्या बकवास है ये? कोई बकवास नहीं, इसी से पूछो ना, सुमित ने कहा। आवाज नीचे मिस्टर, ये शरीफ लोगों का घर है तो जरा तमीज से, नहीं तो हमने शराफत छोड़ी नहीं, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। समीर ने उसे दूर करते हुए बोला, और जरा दूर रहकर बात कीजिए। तुम, सुमित कुछ बोलने को हुआ, पर ऑफिसर ने उसे रोकते हुए कहा, आप जरा शांत रहिए और हमें अपना काम करने दीजिए। चौधरी साहब, पूरे सबूत के साथ इन्होंने केस दर्ज करवाया है। आपको हमारे साथ चलना होगा। साथ क्या चलना होगा? पूछिए कहां है मेरा बेटा और लेकर चलिए उसे। सुमित बोला तो ऑफिसर ने उसे डपटते हुए कहा, आप हमें हमारा काम न सिखाएं। बिना दूसरा पक्ष सुने हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। फैसला बाद की बात है। और चौधरी साहब, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। आपकी बहू को हमारे साथ पूछताछ के लिए चलना होगा। आपका दिमाग खराब हो गया है? किसी सड़क चलते ने उठकर हमारी बहू पर दोषारोपण कर दिया और आप उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कर रहे हैं। चौधरी साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए। आप समझिए ऑफिसर, मेरी बहू कहीं पर नहीं जाएगी। एक मिनट अंकल, जाने दीजिए। समीर, तुम जानते हो क्या कह रही हो? जी मैं जानता हूं। हमें पता है कि हम सही हैं, तो छुपाना क्यों? एजुकेटेड लोग हैं हम, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें कानून की कार्रवाई में रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। विश्वास रखिए, सच और झूठ सामने आ ही जाएगा। ठीक है, मैं भी चलता हूं। नहीं अंकल, आप और ध्रुवी घर पर रहिए। यहाँ जरूरत है और राजवीर भी आता ही होगा तो उसे संभालना होगा। मैं जाता हूं, और अमृता के साथ और कोई जरूरत पड़ी तो मैं आपको खबर करूंगा। पर प्लीज विश्वास रखिए, समीर ने कहा तो बलबीर जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। चलिए ऑफिसर, हम अपनी गाड़ी में आते हैं। समीर ने कहा तो ऑफिसर सुमित को लेकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। चलो अमृता, समीर ने कहा तो रू अमृता के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं भी चलती हूँ। अमृता ने रू की तरफ देखा तो रू ने पलक झपका दी। ध्रुवी, वंश का ध्यान रखना, हम आते हैं। समीर, बलबीर जी ने आवाज दिया तो समीर बोला, डोंट वरी, जैसे लेकर जा रहा हूं वैसे ही वापस लेकर आऊंगा। अमृता ने एक नजर ध्रुवी और बलबीर जी को देखा और आगे बढ़ गई। सबका विश्वास आज बहुत खल रहा था उसे, और जिंदगी भी बहुत अजीब ही है। जब वह सच्ची थी तो तब किसी ने विश्वास नहीं किया, और आज सब उसके लिए खड़े हैं जब उसका खुद का विश्वास डगमगा चुका था। सब का व्यवहार देखकर लग रहा था कि सच जानकर भी सब उसे अपना लेंगे और कुशल उसका छिन जाना तय था। आज सबका विश्वास जीत कर भी सब हार चुकी थी वो। क्यों उसकी जिंदगी में ठहराव नहीं लिखा? और एक दिन पूरी तरह उसके हाथ खाली थे, और तब कुशल ने उसे जीने की वजह दी।
आज शायद सब है उसके पास, पर उसके जीने की वजह छिन रही है। क्यों? उसके लिए जिंदगी में सिर्फ अधूरापन लिखा है, और इससे अच्छा तो उसे मौत ही आ जाए। देखा, मैंने देखा एक सपना हुआ तो ना कोई अपना किसको, सुनाऊं मैं फरियादें किसको, दूं मैं दुहाई। मुझे तन्हाई मिली, सिर्फ जुदाई मिली, रातें धुआं है, मेरे दिन है उदास सजना। मेरे जिंदगी एक प्यास, क्या नसीब मैंने पाया, सबके पाके सब गवाया, कुछ नहीं मेरे पास। हो मेरी जिंदगी एक प्यास। क्या अमृता की सच्चाई से राजवीर रूबरू हो पाएगा? क्या उससे ही पहले समीर वहां की कार्रवाई निपटा देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।